नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण न्यूज के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो सलाम एजुकेशन चैनल, और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ से आप लोगों को अवगत कराने वाला हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का यहाँ पे फाइनली निर्णय आ चुका है। और ये जो विवाद है काफ़ी दिनों से चल रहा था, और अब फाइनली हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश जारी कर दिया है कि पहले डीएड वालों को पात्रता दिया जाएगा, बीएड वालों को दिया जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था साथियों कि डीएड और बीएड वालों को लेके जो मामला है वो हाई कोर्ट तक जा चुका था, और काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे फाइनली डिसाइड कर लिया गया है कि पहले डीएड वालों को पात्रता दिया जाएगा या बीएड वालों को दिया जाएगा, या फिर दोनों को समान रूप से दिया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे न्यूज़ में पूरा कहा गया है, उसी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। और यह जो भर्ती है काफ़ी पहले आ चुका था, और बहुत सारे जो लोग जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कर लिए है। लेकिन उनके मन में एक भय था कि पहले डीएड वालों को पात्रता दी जाएगा या बीएड वालों को दिया जाएगा। इस भ्रम को लेकर काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पे फाइनल कर दिया है, क्लियर शब्दों में यहाँ पे बोल दिया है, और उसी को हम समझने वाले हैं। तो अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन में कि यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि मध्य प्रदेश में नौकरी से जुड़ी और एक परीक्षा जो कानूनी दावपेच में उलझ गई है, ठीक है। तथा जबलपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है, ठीक है। तथा इस नियुक्ति को 2 चयनित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, ठीक है। तथा डीएलएड के छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव, एनसीटीआई चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण आदिवासी कल्याण विभाग के आयुक्त और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, ठीक है। तथा डीएलएड छात्र विपिन द्विवेदी और नीलेश द्विवेदी और अन्य ने याचिका दायर कर एनसीटीआई द्वारा 26 अगस्त 2018 की उस अधिसूचना को चुनौती दी है, तथा जिसके तहत कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों की पात्रता डीएड जो ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि डीएड डिग्रीधारी पात्रता रखते हैं, उन्हें माना गया है, या फिर उसके लिए यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है। एक ब्रिज कोर्स करना होगा। तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी है, तथा इसमें बीएड डिग्री वालों को भी नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा रहा था कि बीएड जो डिग्री है, जिनके पास में बीएड है, उनको भी यहाँ पे पात्रता दिया जा रहा है। तो आप निसंकोच होके रहिए, क्योंकि आप पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे है साथियों कि जबकि अभी तक एनसीटीआई ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया है, तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के छात्रों के मौलिक अधिकारों के जो उल्लंघन होगा, अधिकारों का उल्लंघन होगा। शिक्षकों के अधिकार के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारियों की विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। जबकि बीएड डिग्रीधारियों को उच्च शिक्षा में अध्ययनरत कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। एडवोकेट ने कोर्ट में एक दलील भी दी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से डीएड डिग्रीधारियों का हक मारा जाता है, ठीक है। तो रामेश्वर ठाकुर ने यह तर्क भी दिया है कि हाल ही में राजस्थान हो गया राजस्थान हाईकोर्ट हो गया, दिल्ली हाईकोर्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड
डिग्रीधारियों की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रूप में की गई नियुक्ति को निरस्त कर दिया है तथा वही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ठीक है, तो इस न्यूज का पूरा सार ये है साथियों को कि बीएड हो या डीएड हो, जिनको भी ये डाउट था कि पात्रता बीएड वालों को दिया जाएगा या नहीं, या फिर पहले पात्रता डीएड वालों को दिया जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली जो न्यूज़ यहाँ से निकल के ये आ रही है साथियों की हाईकोर्ट ने यहाँ पे फाइनली ये कर दिया है कि आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो बीएड वालों को भी यहाँ पे उतना ही पात्रता दिया जा रहा है जितना डीएड वालों को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में आप देख पा रहे होंगे कि 1 वर्ष कोर्स आपको करना हो, 1 वर्ष का जो ब्रिज कोर्स है वो आपको करना होगा, ताकि आप 6वीं से यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मानसिकता को आप समझ पाए। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा गया साथियों कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 6 वर्ष एवं 14 वर्ष के छात्रों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होगा, अधिकारों का उल्लंघन होगा। मतलब शिक्षा के अधिकार के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, डीएड किनको दिया जाता है? डीएड वालों को दिया जाता है। जबकि बीएड डिग्री धारकों की हम यहाँ पे चर्चा करें तो उनको उच्च कक्षा में अध्ययनरत कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पे बात निकल के सामने ये आ रही है साथियों कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर हम बीएड उत्तीर्ण यानी कि जो बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पे जो डीएड डिग्रीधारियों की जो सीटें हैं वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बीएड वाले मार लेते हैं, यह स्पष्ट शब्दों में हक मार लेते हैं, यह कहा गया है। ठीक है, तो इससे निकल के सामने ये आ रही है, यहाँ पे जो हाईकोर्ट ने फाइनल ये कर दिया है कि यहाँ पे दोनों को पात्रता दिया जाएगा। ठीक है, वो चाहे डीएड हो या बीएड हो, लेकिन यहाँ पे बीएड वालों को 1 वर्ष का यहाँ पे ब्रिज कोर्स कराया जाएगा नियुक्ति के बाद में। ठीक है, नियुक्ति तक। तो अब आपका जो डाउट है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, और इससे आगे और भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता से संबंधित जो भी जो जानकारी निकल के सामने आएगा, उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और बहुत ही फास्ट करूंगा। इस वीडियो में थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि यार आपको ये जानकारी होना चाहिए, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात पे काफ़ी परेशान भी हो रहे थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका जो डाउट है वो क्लियर हो पाया होगा, और इसमें और कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसमें कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं, ताकि मैं आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर पाऊँ और आप तक सही जानकारी पहुँचा पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद।